दो बातें। अच्छा, तीसरी बात है वो है एक नकली दुर्ग से जुड़ी हुई। राणा लाखा ने क्या है कि बेटे बेटे एक दिन ऐसे ही प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा ये की कि तारागढ़ किले को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक ना तो अन्न खाएंगे ना पानी पिएंगे। और तारागढ़ का किला कौन सा? बूंदीवाड़ा। और इस समय बूंदी के अंदर है हाड़ा, और हाड़ा मतलब चौहान है। प्रतिज्ञा किसने की थी? लाखा। लाखा ने कहा जब तक मैं चित्तौड़ किले को नहीं जीतूंगा तब तक ना तो कोई सुबह पोया खाऊंगा और ना पानी पिएंगे। अच्छा, अब यदि राजा पोया और पानी नहीं पी रहा है तो बेचारे दरबारियों की मौत आ गई। वो तो ऐसे कैसे ऑर्डर दे दे, पोया लिया मारे तो लिया, राजू नहीं कावत काई में, बेचारे वो बीच में ऐसे ही पिस गए। उसमें एक बंदा था जिसने योजना बनाई, राणा लाखा को जाकर बताया देखो लाखा जी थे उगा बूढ़ा, ताको शरीर थाक चुकी है, थांग बस की बात रही गुनी अब। इसीलिए क्या किया कि तारागढ़ जो किला है बूंदीवाड़ा, तारागढ़ किला कौन सा? ऐसा कैसा एक नकली किला बनाया गया। तारागढ़ बूंदी जैसा एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाया गया, और इस नकली दुर्ग पर शासक बनाया गया था कुंभहाड़ा को। ये बेचारा इन्हीं का व्यक्ति था जिनको कहा कि आप क्या है हाड़ा, क्योंकि तारागढ़ किले पर अधिकार बूंदी के शासकों का था और बूंदी में कौन थे? तब लाखा को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इस नकली दुर्ग पर अटैक कर दीजिए। भाई वैसे आपकी तमन्ना क्या है कि तारागढ़ को जीतना है, और हमने तारागढ़ जैसा जैसा किला बना दिया है, जाओ और इस पर आक्रमण करो, किसी को ठोको पीटो जो भी करना करो। बेचारा अंदर कौन था? लाखा आया सेना लेकर, लाखा जोश में आ गया, बेचारा भावना में गया। इसने कुंभहाड़ा को हाड़ा ही समझा और मार डाला। जोश में आ गया बेचारा, भूल गया कि ये हमारा ही कोई सैनिक है यहां पर। तो राणा लाखा की घटना जुड़ी हुई है किस दुर्ग से? इसी नकली दुर्ग के तहत कौन मारा गया? और राणा लाखा ने इस नकली दुर्ग पर अधिकार किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसके बाद में सुबह 10 बजे पोहे खाए, चाय पी और फिर चल निकले। एक तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगली बात है राणा लाखा के विवाह की। जब लोग इन्हें कहते थे कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर थागो है, उस समय तो इनका विवाह हुआ था। वाह, इनका विवाह। अच्छा, इनके विवाह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक विवाह ऐसा भी। ये जो विवाह है ये आपके लाखा और वेडिंग टू, अरे वाह समझ गए, वेडिंग टू कौन है? हंसाबाई। ये जो हंसाबाई है ये आपके राव चुंडा की पुत्री है। अच्छा, ये जो राव चुंडा है ये मारवाड़ का है, और इधर लाखा का भी एक पुत्र है, और लाखा का जो पुत्र है उसका नाम तो है कुंवर चुंडा। हंसाबाई का एक भाई था जिसका नाम था रणमल। रणमल हंसाबाई का नारियल लेकर आया था मेवाड़ में। रणमल को पता नहीं था कि मेवाड़ का शासक कौन है, इसीलिए नारियल लेकर आया मेवाड़ में। किसका? हंसाबाई का। तो उस समय दरबार के अंदर लोग हंसने लग गए थे कि देखो मेवाड़ में टाइम आई है, देखो बुढ़ा बम कहां आवे नारियल। तो ऐसे दरबारी हंसने लगे, और हंसने किस पर लगे? लाखा पर। ये बात पता चली इनके पुत्र को, कुंवर चुंडा। ये बाहर गया था उस समय, अगर ये वहां होता ना तो इसकी एंट्री बड़ी खतरनाक होती, एनटीआर जैसी होती, लेकिन ये बेचारा उस समय कहां जा रखा था? बाहर। तो चुंडा आया, आते ही लाखा से बात की कि मतलब पापा जी काई बात काई है, आजकल यहाँ शरीर धुजेर ताव चिड़ियो ड्रेवेर कटी दिखावा थाने, मतलब बोलियो वही थांगे। तो लाखा ने बताया नहीं। लाखा ने कहा आप चुंडा को क्या बताएं कि हमें बुढ़ापे में कुछ और हो गया है, होना कुछ और चाहिए था, वो कुछ और गया है। चलो
2-3 दिन के बाद में लाखा जी बीमार हो गए। तो लाखा जी बीमार हुए तो उनका अच्छा पुत्र था कौन? चुंडा। चुंडा ने जाकर फिर पूछा पिताजी से कि पिताजी मतलब हुई कहीं है? ईशा मुझे जानता रहे हो और थे जानता रहे हो जो मैं लार कर ही कहीं। तो लाखा ने हिम्मत करके चुंडा को कहा कि एक दिन ऐसा था जिस दिन तुम दरबार में नहीं थे और मारवाड़ की एक राजकुमारी है जिसका नाम क्या है? इसका एक भाई है रणमल जो नारियल लेकर आया और दरबार के अंदर लोग हंसने लगे। लोगों ने ये कहा कि बुढ़ापे में किसके लिए आया है? तो चुंडा ने कहा तो पिताजी इसमें दिक्कत क्या है, आप स्वीकार कर लेते। कि मैं स्वीकार तो कर लेता, लेकिन रणमल ने एक शर्त रख दी थी। रणमल ने भरे दरबार में लाखा को यह कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ में कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है आप दोनों से जो पुत्र होगा वो ही बनेगा मेवाड़ का अगला राजा। जबकि मेवाड़ में ऐसी कोई परंपरा थी नहीं, परंपरा एक ही थी, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। और लाखा का बड़ा पुत्र कौन है? कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा ने कहा पापा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए पुत्र। जैसे ही पिताजी ने कहा कि ऐसी बात है तो चुंडा ने अपने पिता को खुश करने के लिए और उस दरबार के अंदर, हाँ खुश करने के लिए, और दरबार में स्वयं का सिर ऊंचा रहे इसीलिए क्या स्वीकार कर लिया कि आप और जो मेरी नई मम्मी बनेगी इसका जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा। इसीलिए कुंवर चुंडा को क्या कहा गया इतिहास में? मेवाड़ का राम कहा जाता है। अच्छा ये बात हो गई, ये बात और ये संदेश पहुंचवा दिया कहां पर? मारवाड़ में रणमल के पास में, कि जो नारियल लेकर गए थे वापस, वो वापस आ जाओ। वो आ गया नारियल लेकर, वो तैयार ही बैठा था, उसके तो काम कुछ है नहीं, क्योंकि रणमल की जगह मारवाड़ में राजा कौन बन गया? कान्हा। इसीलिए रणमल का आइडिया है कि शासक कहां का बनना है? मेवाड़ का। इसीलिए रणमल आया, आते आते उसने एक शर्त और रख दी। उसने कहा कि चुंडा आप तो ठीक कह रहे हैं कि मेरी बहन और मेरे जीजा से जो पुत्र होगा वो बनेगा अगला राजा, लेकिन उसके बाद में उसी का पुत्र बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं साइड में जाकर और शादी कर लो और कल आपके बच्चे हो और वो बोले कि मैं हो। ये स्टोरी बिल्कुल बाहुबली जैसी है, भल्लाल देव। क्योंकि भल्लाल देव के जो पिता थे वो एक हाथ से क्या थे? अपंग थे, इसीलिए राजा बने नहीं। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र बने, लेकिन बना कौन? बाहुबली। क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह। और चलो हंसाबाई इस समय 18 साल की है और लाखा बेचारा 60 के पार है। फिर भी देखिए, अच्छा फिर भी देखिए इनके पुत्र हुआ। अच्छा हुआ तो हुआ, मोकल हुआ। लाखा और हंसाबाई की भावना से कौन आया? बधाइयो, आपको मेवाड़ का नया राजा मिला, मोकल। लिख लो, लिख लो, लिख लो भाई। हाँ ऐसा होना चाहिए भाई, मेवाड़ का भीष्म पितामह बोलते हैं। अच्छा उसके बाद में हंसा दरबार में आई तो हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को शक की दृष्टि से देखा। कुंवर चुंडा ने सोचा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए बेचारा यहां से कहां चला गया? मांडू चला गया। ये बेचारा कहां चला गया? मांडू। अरे भाई जितना आसान समझते हैं ना उतनी आसान नहीं थी इनकी जिंदगी। कुंवर चुंडा वाक्य में क्या निकले? भीष्म पितामह। आगे चलकर विवाह कर लिया इन्होंने। हाँ मांडू में जाकर तो करेंगे बेचारा, तड़े भी ऐसी थी। आगे चलकर इन्होंने विवाह किया और इन्हीं के वंशज कहलाए थे चुंडावत। कुंवर चुंडा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत। उस समय स्थिति सामान्य हो गई थी ना, लाखा और हंसाबाई इस महल में खुश थे। ये बेचारा मांडू गुजरात चला गया, उधर कोचिंग की अच्छे से, सिलेक्शन भी हो गया और वो भी मिल गई। इन्हीं के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत। कुछ बातें लिखनी है इसके बाद में नोट करके, ये लिख लिया।